नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, दिल्ली में एक सत्ता रही और है अभी भी केजरीवाल साहब की। केजरीवाल साहब ने बहुत ही कम समय में सत्ता की बहुत ज्यादा ऊंचाइयां देख ली। शायद सत्ता का ऐसा तूफान और कामयाबी का ऐसा तूफान केजरीवाल साहब ने देखा कि वह इसको संभाल नहीं पाए, वह धराशाही हो गए। तो आप खुद सोचिए कि कैसे केजरीवाल साहब ने उसके बाद ऐसी ऐसी नीतियां बनानी शुरू कर दी, ऐसी ऐसी भ्रष्टाचारी नीतियां बनानी शुरू कर दी उनकी सरकार ने कि उनके कई नेता जेल के पीछे पहुंच गए। कई नेता अलग अलग समितियों के सामने पेश हो रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें केजरीवाल साहब की सरकार बनने के बाद आई। लेकिन दर्शकों, केजरीवाल साहब का शुरुआती समय आप याद कीजिए, जब केजरीवाल साहब नए नए सत्ता में आ रहे थे, जब उनका दल नया नया सत्ता में आ रहा था, तो वह कहते थे कि हम आंदोलन से निकले हुए दल हैं, हम कभी भी किसी भी मुद्दे पर माफी नहीं मांगेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई हमारे बारे में क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या सुनेगा। हमारा काम, हमारा ध्येय सिर्फ जनता की भलाई करना है और वो हम किसी भी कीमत पर करके रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? विकास तो छोड़िए, विकास तो क्या ही हुआ। केजरीवाल साहब का सुनने में आया कि करोड़ों का बंगला बन गया, तो वहीं राघव चड्ढा डेस्टिनेशन वेडिंग करके आ गए। सिसोदिया और संजय सिंह और सत्येंद्र जैन ने पैसे का ऐसा हवाला किया, ऐसा लॉन्ड्रिंग की कि वह जेल के पीछे पहुंच गए। यानी विकास के मुद्दे से तो केजरीवाल साहब यू टर्न ले ही लिए, इस बात से भी यू टर्न ले लिए कि हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन आपको बता दूं दर्शकों कि केजरीवाल साहब भी माफी मांग चुके हैं पंजाब में मानहानि के मामले में। तो वहीं सिसोदिया साहब भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं बार बार, और उन्होंने फिर से पुनः विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है कि मालिक थोड़ा तो रहम करो, हमें बख्श दो, हमें जाने दो, हमारी कोई गलती नहीं है। तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आप ये समझिए कि कैसे केजरीवाल साहब राजनीति का ध्रुव बनते बनते वो उन सभी चीजों में फंस गए जिसके लिए वह दूसरे दलों पर आरोप लगाते थे। और फिर उसके बाद जब फंसते हैं तो उसके बाद तमाम तरह की सफाइयां देना शुरू कर देते हैं कि हमने तो जी ऐसा नहीं कहा था, हम एकदम पाक साफ है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारे से राजनीतिक द्वेष निकाला जा रहा है। सिसोदिया साहब ने जो आबकारी मंत्री रहते हुए जो भ्रष्टाचार की नीति उन्होंने अपने यहां से चलाई, अपने यहां से लागू की, उसके लपेटे में अब पूरी आम आदमी पार्टी भी आने वाली है। सिसोदिया साहब बार बार कोर्ट से जाकर क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन क्षमा मिल नहीं रहा। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है वो सुनिए पहले आप। शुरू करें। दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली के विधानसभा चुनाव को हार रही है, एमसीडी में
15 साल सरकार चलाने के बावजूद दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के कामों को प्राथमिकता देते हुए एमसीडी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंक दिया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर सरकार लगातार काम कर रही है, उससे ये भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लगने लगा है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये लगने लगा है कि दिल्ली के अंदर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती। और उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर अगर सरकार नहीं बनती है तो किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ कारवां है उसको रोका जाए, उसके लिए षड्यंत्र शुरू हुआ है। और उस षड्यंत्र के तहत फर्जी शराब घोटाले का केस बना करके आम आदमी पार्टी के एक एक करके शीर्ष नेतृत्व को जेल के सीखचों में बंद करने का सिलसिला देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर बंद किया गया। हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को जेल के अंदर बंद किया गया। हमारे मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर बंद किया गया। और अब इन सारी गिरफ्तारियों के बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी का बाल बांका नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, झुका नहीं सकते। इसलिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तारी के लिए तैयारी हो रही है। इस षड्यंत्र के पीछे का जो मकसद है कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए तो शायद दिल्ली की सरकार को तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, पार्टी को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में जिस तरह की साजिश रची जा रही है उसका जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने विधायकों के साथ बैठक की कि अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या करना चाहिए। विधायक, आपने सुना भाषण के कुछ अंशों को। अब आप जनता क्या समझती है आम आदमी पार्टी के इस रवैये और आचरण पर, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।